لبيك اللهم لبيक لبيक لا शरीक लक लबैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ बहुत से मैसेजेस आ गए उम्रा व्लॉग से रिलेटेड कि उम्रा या हज के दौरान पीरियड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, ये एक बहुत से लोगों का या मिसकंसेप्शन इसके बारे में बने हुए हैं। कुछ लोग अपने जो है टोटके इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे फलां ने ये इस्तेमाल किया तो उससे ये पीरियड रुक गए। मैं आप सबको आज एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हर फीमेल की बॉडी, जो यंग फीमेल्स हैं और जो प्री मीनोपॉजल वुमेन है, उनकी बॉडीज हर फीमेल की वेरी करती है। किसी ने जो दवाई ली है उसको असर हो गया, दूसरे को असर हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपको मशवरा यही है, जो इस फीमेल इस बारे में परेशान है, जब भी आप उम्रा प्लान करें अपने उम्रे की डेट को अपने पीरियड्स के मुताबिक प्लान करने की कोशिश करें। ठीक है, नंबर सेकंड बात, और प्लीज़ जब आपका वीज़ा आ जाए तो एटलीस्ट कोई 15-20-30 दिन का फ़र्क होता है आपके जाने में फ़्लाइट में, तो उस दौरान अपने अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर रजू करें। वो आपको इसके बारे में बेहतरीन गाइड कर देगी। ठीक है, खा वो गायनोकोलॉजिस्ट मेल है या फीमेल है। अमूमन रिकमेंड किया जाता है कि अगर 10 से 15 दिन पहले अगर वो फीमेल मेडिसिन शुरू करते हैं, प्रेवलिट या गैस्ट्रिन के नाम से ये मेडिसिन आती हैं, मैं नाम ले देता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेज। तो ये मेडिसिन के असरात अगर 10 से 15 दिन पहले शुरू कर दें, और हर फीमेल की डोज वेरी करती है, किसी को बीडी डोज मतलब सुबह शाम चाहिए, किसी को टीडीएस में चाहिए होती है। ठीक है, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि आपको कितनी डोज की जरूरत है, और अगर ये आप इसको टाइमली यूज कर ले तो आप वहाँ पे जाके बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। नेचुरल प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए जो अल्लाह ने फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन्स दिए हुए हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसी को हमने पकड़ना होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर जो है ना, हमारे पास 3 फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी और मेंस्ट्रुएशन फेज। हमने सेक्रेटरी फेज के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन है लेवल, ठीक है, उसको हमने मेंटेन करना होता है इस मेडिसिन के जरिए। ठीक है, अगर वो मेंटेन रह गया तो जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की जो शेडिंग है, ठीक है, अब जो मेडिकल के रिलेटेड स्टूडेंट है वो तो मेरी बात समझ रहे होंगी, तो मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ कि आपकी जो बच्चादानी है उसके अंदर जो मवाद है, ठीक है, उसको हमने रोकने के लिए खास हार्मोन होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन का नाम देते हैं। उसको हमने अगर पकड़ लिया तो हमारे पास सारी की सारी जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। तो मोस्टली यही रिकमेंड किया जाता है कि उम्रे से जाने से 10 से 15 दिन पहले इसको हर सूरत शुरू कर लो, ताकि आपको दरमियान में और बाद में जो है ना वो मसाइल ना हो। अमूमन खवातीन क्या करती हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रजू कर रही होती है कि हमें जो है ना वो पीरियड होने वाले हैं तो हमें उसकी रोकनी। तो 2-3 दिन में कोई असर नहीं आता, इनके लिए आपको 10-15 दिन पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुछ नए शादीशुदा जोड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो जनाब उम्रे के बाद कोई प्रेगनेंसी का हमारा प्लान है, तो ये गोलियाँ खाने से कहीं हम कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ नहीं चले जाएँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस दिन हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप फ्लाइट वापस आए आपके मुल्क में, उस दिन इस गोली को मुकम्मल छोड़ दें। वहाँ पे नहीं छोड़नी जहाँ पे आप उम्रा या हज कर रहे हैं। जब आप वापस आएँ तब छोड़ दें, तो इससे 3 दिन 4 दिन या हफ्ते बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है इसमें, और इसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन या अगर आप नए शादीशुदा जोड़े हैं, ये जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यही है कि आप बेफिक्र होकर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रजू करें और उसके बाद सारी मेडिकेशन इस्तेमाल करें। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से एक तो फीमेल्स के अंदर चक्कर आना, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें जो है ना सिम्टम्स आपको आ सकती हैं। तो मेंटली इसके लिए हमने प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि हम नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये, लेकिन जो ये मेडिसिन छोड़ेंगे तो आपके सारे हार्मोन नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा शायद कुछ एक मुझे इंस्टा पे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आया था, इस वजह से मैंने कहा चलो इसका जवाब देना जरूरी है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी ऑल्सो इन योर फ्यूचर स्पिरिट।